विनोद को आज शहर में कुछ काम होता है और इसी की वजह से वो घर से बहुत ही जल्दी निकल गया होता है। और जाने के बाद वहाँ पे उसको 2-3 घंटे हो चुके होते हैं, तभी उसको ऐसे लगता है कि मुझे भूख लगी है और तभी वहाँ पे वो रेस्टोरेंट और ढाबा वगैरह देखने लगता है। वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं दिखता है, लेकिन एक महिला दिखती है, वो रोड के किनारे ठेला लगा के छोला समोसा बना रही होती है। और जैसे ही उसकी नज़र पड़ती है वो वहाँ पे जाता है और गाड़ी को साइड में लगाता है और गाड़ी साइड में लगाने के बाद वो वहीं पे बैठ जाता है। और तभी महिला के पास 2-3 कस्टमर होते हैं और कस्टमर को हैंडल कर रही होती है। और जैसे ही वो कस्टमर जाते हैं तुरंत उस आदमी के पास, उस लड़के के पास जो विनोद होता है उसके पास आती है और बोलती है कि साहब आपके लिए क्या लाऊं। और जैसे ही वो एक नज़र में देखता है वो तुरंत पहचान लेता है और बोलता है कि तुम कविता हो। वो बोलती है कि हाँ जी मैं कविता हूँ, लेकिन आप कौन हैं? वो बोलता है कि मैं विनोद, जो हम साथ में पढ़ाई करते थे स्कूल टाइम। वो तुरंत पहचान जाती है और बोलती है कि अच्छा तुम, लेकिन मैं पहचान नहीं पाई। तुम पहले तो बहुत पतले दुबले थे, लेकिन अब बहुत ही अच्छे हो गए और बहुत ही स्मार्ट लग रहे हो। इतना बोलती है और बोलती है कि क्या खाओगे? वो बोलता है कि मैं कुछ नहीं खाऊंगा, पहले ये बताओ कि तुम्हारी हालत क्या हो चुकी है। लेकिन वो उसको इग्नोर करती है और उसके बारे में पूछने लगती है कि ये बताओ कि सब कुछ तो हो गया, लेकिन तुम ऐसे हो गए, लेकिन शादी वादी की कि नहीं? वो बोलता है कि मैंने तो शादी नहीं की, क्योंकि जिससे मैं प्यार किया था वो तो छोड़ के चली गई, तो मैं शादी किससे करता, इसी की वजह से मैंने शादी आज तक नहीं की। वो तुरंत बोलती है कि वो कौन थी लड़की जो तुम्हें धोखा दे दी? तभी वो विनोद बोलता है कि मैं क्या बताऊं, वो कोई और नहीं थी। वो बोलती है कि हाँ बताओ कौन थी? तभी वो बोलता है कि तुम थी, कविता नाम था उसका। और ऐसे जब पहले बुझाता है वो तुरंत पहचान जाती है और समझ जाती है बात को और बोलती है कि अच्छा। वो बोलता है कि हाँ मैंने तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार किया था और मैं क्या बताऊं, तुमने तो और शादी कर ली कहीं और। वो बोलती है कि तुमने तो कभी इजहार भी नहीं किया या फिर कभी कुछ तुमने कहा नहीं। और वो बोलता है, जो विनोद होता है वो कविता से बोलता है कि पहले ये बताओ कि तुम्हारी स्थिति क्या हो चुकी है, तुम कैसी हो गई हो? वो बोलती है कि ठीक है मैं बताती हूँ। वो बोलता है कि अपने बारे में जो तुम्हारे साथ हुआ वो सब बताओ, मुझे तुम्हारे बारे में जानना है। वो बोलती है कि ठीक है मैं सारी बातें बताऊँगी। और आइए जानते हैं इस कहानी की पूरी सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से। नमस्ते, प्रणाम, मैं स्वाति आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और कहानी में क्या है मैं आप लोगों को बताऊंगी। तभी वहीं पे विनोद होता है और उसकी ज़िंदगी में उतर जाता है और उससे पूछने लगता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में क्या हुआ? मैंने तो सुना था कि तुम्हारी ज़िंदगी बहुत ही अच्छे से चल रही है और बहुत ही अच्छे परिवार में तुम्हारी शादी हुई थी और लड़का भी काफ़ी अच्छा था, प्राइवेट तो जॉब करता था पता लगा, लेकिन बहुत ही अच्छा परिवार था। और लेकिन तुमको क्या हो गया कि और तुम यहाँ पे रोड के किनारे ठेला लगा के ये सब बेच रही हो? वो बोलती है कि मैं क्या बताऊँ, मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसे ही उतार चढ़ाव आ गए कि मुझे मजबूरी में ये सब करना पड़ा। वो बोलता है कि क्या हुआ? तभी वो सारी बात बताती है। बोलती है कि मेरी शादी तो हुई थी, मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे थे, मेरा परिवार भी बहुत अच्छा था, लेकिन कोरोना काल में मेरे पति को कोरोना हो गया और उसी टाइम वो ख़त्म हो गए। और उनके जाने के बाद मेरी दुनिया ही ख़त्म हो गई, मेरी ज़िंदगी ही ख़त्म हो गई। और जैसे ही उनको मरे 10-15 दिन भी नहीं हुए थे कि मेरे ससुराल वालों ने मुझे वहाँ से निकाल दिया और बोला कि अपने मायके जाओ, क्योंकि यहाँ पे तुमको रहने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत ही मुझे परेशान करने लगे वो लोग और मैं वहाँ से चली आई। जब अपने माँ के पास आई तो मेरी माँ थी, क्योंकि मेरे पिताजी तो थे नहीं, मेरी माँ थी और मेरी एक भाभी थी। जब यहाँ पे मैं आई तो मेरी भाभी मुझे बहुत ही हर समय भला बुरा कहने लगी और बहुत हर तरह के ताने देने लगी। मुझे अच्छा बिल्कुल नहीं लगता था और इसी की वजह से मेरी माँ यहाँ पे, वो तो पहले से ही यहाँ पे चाट छोला का काम करती थी और मैं उन्हीं के साथ में पूरे दिन यहाँ पे रहती थी। और रहते रहते मैं सब कुछ सीख चुकी हूँ और मेरी माँ को भी ख़त्म हुए 6 महीने हो गए। और जैसे ही मेरी माँ ख़त्म हुई मैं वही ठेला अपना यहाँ पे ले आके लगाती हूँ और जो भी पैसा यहाँ से मिलता है
मैं उससे अपने रूम का किराया देती हूँ, क्योंकि मेरी जो भाभी थी और मेरे भाई थे उन्होंने मुझे अपने पास रखने से मना कर दिया और बोला कि तुम्हारा खर्चा हमसे नहीं चलेगा, तुम अपना अलग कहीं इंतज़ाम कर लो। और मैंने वैसा ही किया और मैंने एक रूम देखा किराए का और उसके बाद मैं यहाँ पे ये सब काम करती हूँ। इसमें जो भी पैसा मिलता है मैं अपने रूम का किराया देती हूँ, अपना धंधा करती हूँ और खाती पीती हूँ। मेरा यही काम है और मुझे मजबूरियों ने, मेरी ज़िंदगी ने मुझे यहाँ पे ले आके खड़ा कर दिया। तभी विनोद की आंखें भर आती है और वो सोचने लगता है और बोलता है कि कविता, मैं उस टाइम तो तुम्हें बहुत ही प्यार करता था और आज भी करता हूँ, लेकिन मैंने तुमसे 2 बार बोला भी था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन तुमने कुछ जवाब नहीं दिया और मैं सोचा कि कोई बात नहीं, मैं गरीब हूँ और मेरे पास कुछ नहीं, इसकी वजह से कविता कुछ नहीं बोल रही है। और तभी मैं ठान लिया कि मैं विदेश जाऊँगा और मैं विदेश गया। मैं सोचा कि वहाँ से जब पैसे कमा लूँगा फिर आके अपने शादी के बारे में तुम्हारे घर आऊँगा, अपने माँ को बोलूँगा और वहाँ पे बातचीत होगी, सब कुछ होगा और मैं तुमसे शादी करूँगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो मैंने सोचा था सब सोचे पे पानी फिर गया। और मैं जैसे ही विदेश से यहाँ पे आया गांव में, तो गांव में आने के बाद सब लोगों ने यही बताया कि कविता की शादी हो गई, वो भी 4 महीना पहले। जैसे ही मैंने सुना मेरे तो आगे ऐसे लगता था कि मेरी दुनिया ही उजड़ गई, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। जो मैंने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं रहा और मैं ऐसे लगता था कि मैं क्या करूं। मुझे तो ना तो घर में अच्छा लगता था और ना ही बाहर अच्छा लगता था और मैं कुछ सोचने समझने ऐसे लगता था कि जैसे मेरी मानसिक स्थिति ही बिगड़ गई थी और मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया है। और कुछ दिन के बाद मैं जैसे तैसे, मेरे माँ बाप, मेरे रिश्तेदारों ने मुझे संभाला और मैं जैसे ही अच्छा हुआ तो फिर बातचीत होने लगी शादी की। तो मैं शादी के लिए बिल्कुल मना कर दिया, मैं बोला शादी नहीं करूँगा। और मेरे माता पिता ने बहुत ही प्रेस डाले, मेरी जो माँ थी वो बहुत ही प्रेस डाली कि नहीं आप शादी कर लो, क्योंकि शादी कर लो, कितना दिन ऐसे बैठोगे और किसके इंतज़ार में तुम बैठे हो। लेकिन मैंने कभी अपना मुंह नहीं खोला और मैं बोला कि बस मुझे शादी ही नहीं करनी है और आज तक मैं कुंवारा ही हूँ। चाहे ऐसी बात कविता सुनती है तो इतना बोलती है कि अगर तुमने शादी के लिए एक बार भी मेरे माँ बाप से बात की होते तो शायद मेरी शादी तुम्हारे साथ हो गई होती और आज हम एक होते, हम अलग नहीं होते। लेकिन जो विनोद था वो रोए जा रहा था, उसके आंखों से आंसू गिर रहे थे और इतनी बात वो बोला कि क्या हम अब एक नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हारा भी जो पति था, चलो भगवान किस्मत में लिखे थे तुम्हारी शादी तो हो गई, लेकिन मैं आज भी तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूँ, क्या तुम मेरे साथ रहोगी। वो कुछ नहीं बोलती है लेकिन वो भी रोई जा रही होती है और विनोद को वो ऐसा लगता है कि जैसे कविता हाँ कह रही है और वो तुरंत जैसे ही सारी बात बताता है और कहता है तो बाद में कविता तैयार हो जाती है और बोलती है कि चलो ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे जो परिवार वाले हैं, मेरे जो ससुराल के लोग हैं, पता नहीं वो करेंगे कि नहीं करेंगे। वो बोलता है कि तुम्हारे मालिक वो लोग क्या हैं। तभी विनोद बोलता है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ और सब कुछ मैं करूँगा और मंदिर में हम दोनों की शादी हो जाएगी, लेकिन मैं अपनी किस्मत को बहुत ही अच्छा मानूँगा कि जैसे तुमसे शादी हो गई, क्योंकि कविता उस टाइम बिल्कुल पतली दुबली और बेकार सी लगती है और फटे पुराने कपड़े में होती है। तभी विनोद उसको अपने पास लेके जाता है और वहाँ पे ले जाने के बाद उसको बहुत ही अच्छे से नहाती धोती है और कपड़े ले आता है और जैसे ही वो पहन के तैयार होती है बहुत ही अच्छी लगती है और उसको फिर वहाँ से मंदिर में ले जाया जाता है। वहाँ पे शादी होती है। शादी होने के बाद जैसे ही वो अपने घर आती है, यानी कि विनोद के घर पे जब आती है तो खुशी का माहौल होता है, सब लोग बहुत ही अच्छे से खुशी मना रहे होते हैं। जो विनोद कभी शादी के लिए तैयार नहीं होता था, आज वो शादी कर रहा था। गांव वाले भी बहुत खुश थे और दोनों की ज़िंदगी बहुत ही अच्छे से चलने लगती है और घर में काफ़ी खुशियाँ छा जाती हैं। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।